और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ ही रहेंगे। हमें अथॉरिटीज ने कहा है 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, थक के चले जाओगे। हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे मुतालबात पूरे होंगे तो ही हम वापस जाएंगे। और जो लोग ये इलीगल काम करते हैं, ये वीडियोस वाला, उनके नाम भी हमने आपको प्रोमिनेंट बता दिए हैं, उसकी रीजन भी बता दी है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनको यहाँ से सस्पेंड करें। मैडम शाजिया, अंकल मुनव्वर सईद, जुबैदा और मैडम सुरैया, सगीर खान ड्राइवर और हमारी जो सीओ सर थे, उनके पास जब हम ये अपील लेके आए तो उन्होंने कहा मैंने खुद परमिशन दी हुई है। किस बात की? वीडियोस बनाओ के स्टूडेंट की वीडियोस बनाएं और मुझे शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड। और उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियोस कहीं लीक नहीं होती। इस बात के गवाह हमारे पेरेंट्स भी हैं। देखी है, हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज के पास देखी है। आप बताएं क्या आपके इलाके का सीईओ ये परमिशन देता है लोगों को कि जाओ लड़कियों की वीडियोस बना के मुझे बस सेंड करना और किसी को ना करना? क्या आप लोगों की बेटियां नहीं है? हम किसी की बेटियां तो कुछ भी कर लेंगे। अभी तक 2200 लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए वो आपकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और हमारी आप सबसे अपील है, आप दोबारा एक दफ़ा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इन बेटियों की आवाज़ सुने और ख़ुद इसका नोटिस लें। और उस्मान बुज़दार साहब से अपील है कि वो इसका नोटिस लें। और डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपील है कि इनका नोटिस लें ताकि इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए और इनको इनका हक़ मिल सके। और इनकी ये जो इनकी ट्रांसफ़र की गई है यहाँ से वो भी रोकी जाए। और उसके बाद जितनी भी इनके इल्लीगल काम हो रहे हैं वहाँ पे, बकौल इन बेटियों के, कौम की बेटियों का कहना है कि या वहाँ पर हिडन कैमरास लगे हैं जिन कैमरों के ज़रिए हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं और उन वीडियोस को वायरल किया जाता है। और वो वायरल कहाँ होती हैं? हम जब ये अपनी ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल में जाती हैं, वहाँ पर जाती हैं, तो इन हॉस्पिटल्स के जो वार्ड बॉयज़ हैं उनके मोबाइलों में इनकी जब तस्वीरें वहाँ पर पहुँची, इनकी वीडियोस वहाँ पर पहुँची तो ये दंग रह गई कि हमारी ये वीडियोस कहाँ से आई। तो इससे इन्होंने कहा कि हमारे जो घर, वो जो हॉस्टल है उसमें वहाँ पे हिडन कैमरास हैं वो लगे हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर इफ्ताह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तब से परसों रात से ये वहाँ पर जाके अपना एहतजाज कर रही हैं और अभी तक इनकी कोई सुनने नहीं आया। और अपील है कि इनका ख़ुद नोटिस लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब से हमारी अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपील है कि हमारा इनका नोटिस लिया जाए। हमारे यहाँ तमाम स्टूडेंट्स 2 दिन से भूखी हैं, नाइट ड्यूटी की हुई है, 7 बजे के हम बैठे हुए हैं। अगर हमारी किसी स्टूडेंट को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे, आप सब लोग होंगे, ये तमाम लोग होंगे और आप सब लोग होंगे। परसों शाम की बात है, इन्होंने कहा है कि 5 लड़कियां जो माइग्रेट हुई हैं उनको हॉस्टल से निकालना है। हमने एप्लीकेशन लिखी है, हमने कहा है प्लीज बहुत शाम हो चुकी है, हम इस टाइम बहुत दूर से आए हुए हैं, हम नहीं जा सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं आ सकते इतनी रात को, हमारे इलाके इस तरह के नहीं है। इन्होंने कहा है हमें सीओ ने, हमें डीसीओ ने कॉल किया कि इन लड़कियों को उठा के बाहर फेंको। हमारी 2 टीचर्स, 5 वर्कर्स 7 हाउस की पर आई हैं। वर्कर्स ने हमें धक्के दिए हैं, थप्पड़ मारे हैं, गालियां दी, हमारा सामान फेंका है। हम मजबूर होकर सारी लड़कियां वहां से बाहर निकली हैं। हम लोग थाने में गई हैं, इस थाने में गई हैं, और जब हम वहां गए हैं तो उन्होंने हमें जाते ही पूछा क्या करने आई हो। हमारा तो तुम लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम लोग तो जूता पॉलिश करवाने धोबी के पास आ गई हो, तो क्या किसी की इज्जत की बात बनेगी तो आप पहले ये पूछोगे कि तुम किस अदारे की हो। हमने उनसे कहा है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने कहा है अपने महकमे में जाओ, हेल्थ वालों के पास जाओ, किसी ने नहीं सुनी हमारी। बताएं आप, बताएं आप। सर हम सुबह से जलील हो रहे हैं, होना क्या है सर? 10 दिन हो गए सर इसी तरह से सड़कों पर निकले हुए, और ये समझने के ये तमाशा है। आते हैं, सुनते हैं, खड़े होते हैं, एप्लीकेशन लिखी है कि नहीं लिखी पूछते हैं ये, और चले जाते हैं एप्लीकेशन लेके। सब लोग डीएचओ डीपीओ जितने भी हमसे मिल रहे हैं जलील हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सर? अपनी इज्जतों को बचाने के लिए, और फिर भी हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी इज्जतें बेचने के लिए सड़कों पे जाती है। इन्हें बड़ा शौक है सीओ साहब से मिलने का, इन्हें बड़ा शौक है डीसीओ से मिलने का। ये बात किसने की आपसे? सर ये सारी टीचर्स ने की है सर। मसला क्या है? मतलब बताओ नाम से बताओ, मसला है क्या? सर मसला ये है
कि हमारे हॉस्टल में, हमारे स्कूल में जो भी नाजायज़ काम होते हैं, जो भी गलत इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे ये कह के थ्रेट कर दिया जाता है कि तुम्हें माइग्रेट कर देंगे, तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। अगर स्टडी मांगी जाए तो ये कह दिया जाता है कि तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। इसी तरह वैसा स्टडी मांगी है, जो गलत एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, 5 लड़कियों को टारगेट करके उनका नाम दे दिया सर, उनको माइग्रेट कर दिया यहाँ से, माइग्रेट कर दिया सर। सर हम में से उन पे कुछ 9 लड़कियां ऐसी हैं allegations जो लगाई बहुत गई हैं। दूर की, हमें तो ये भी नहीं पता मंडी बहुदिन है कहाँ। सर हमारा गुनाह क्या है? सर सबकी एक आवाज थी कि गलत काम बंद कर दो, उसमें हमारा क्या गुनाह था सर? हमें ये कहा गया है कि तुम लोग को इबरत का निशान बनाएंगे। सर अंदर रह के, सर हॉस्टल में, सीओ ऑफिस में, हर जगह हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगी है कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें माफ कर दो, हम आइंदा नहीं बोलेंगे। इन्होंने कोई नहीं सुनी हमारी, हम ड्यूटीज भी कर रहे हैं, इनकी एक एक बात भी मानी है। इन्होंने कहा तुम लोग को ड्यूटी करने के पैसे देते हैं, पढ़ने के नहीं देते, फेल होती हो तो होती रहो, हमने वो भी मान लिया। इस तरह हमारा नाजायज वीडियोस बनाई जाती हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया उन्होंने कहा सीओ सर ने परमिशन दी है जिस तरह की मर्जी वीडियोस बनाई। और सर अब हमें ये कहा गया कि अब तुम लोग को लाठियां मार के यहाँ से नारवल से निकालेंगे। सर ये इज्जत है हमारी? ये सर ये देखें, सर ये देखिए हम ड्यूटीज भी करते हैं सर। सर टीचर्स ने हमें मारा है सर, परसों रात को भी यही कुछ हुआ है सर, आज भी यही हुआ है। सर ये देखें सर, प्लीज ये देखें, वो हम डीसीए सर से बात करने के लिए सर क्या हाल? ठीक है सर, मैं तो डीसी ऑफिस अपने काम पे आया था, ये सारी बच्चियाँ खड़ी हैं सर, तो आपकी बच्चियाँ ख्वाजा वसीम बोल रहा हूँ। तो मैं डीसी ऑफिस अपने काम पे आया था, तो मैंने अभी देखा ये सब बच्चियाँ खड़ी हैं वसीम वाली, आपकी बच्चियाँ होंगी, मेरी बच्चियाँ इतनी हैं, तो कोई मसला तो बैठ के हल कराते हैं, ऐसा थोड़ा करते हैं। इतने दिन हो गए इसको बोला यार, मैं बाहर ही खड़ा उनके पास, बच्चों के पास। अब कितनी देर में पहुंचे? आप कितनी देर में आते? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जुमा तो हो चुका, अभी आप कौन सी जुमा पढ़ना आते हैं? नहीं वो फैक्ट्री में मंदिर है। आप अंदर बैठे, बाहर खड़ा, आप मुझे हुक्म तो ना देना कहाँ बैठना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपका, मैं ठीक है जी, आप आए। सर हमें सारे ऑफिसर्स ने एक ही बात कही है, ऑफिसर अफसर की सुनता है, तो सर हम गरीबों की कौन सुनता है? वो बता दें, हम वहाँ चले जाए। तो सर मुझे पता नहीं, हम तो अपने काम से आए। सर कोई पहुँचने दे तो आपको पता लगे ना, सर कोई पहुँचने दे तो आपको पता चले ना। आज निकलने की कोशिश की है ना हम लोगों ने, टीचर्स ने हमें मारने की कोशिश की है, हमारे कपड़े फाड़े हैं। ऐसे होता है अगर हम बात करने के लिए निकलने की कोशिश करें तो। नाइट ड्यूटी करके इधर के बैठे हुए सुबह की मुझे पे आके सुबह बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ। 2 दिन बैठेंगी चली जाएंगी खुद ही, 1 दिन बैठेंगी, 2 दिन बैठेंगी, चली जाएंगी। सर हम लोग आवारा लड़कियां नहीं है, हम इज्जतदार घरों की लड़कियां, हमारे भाई खड़े हैं यहाँ पे सर। पूछेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो उनकी बेटियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनकी वायरल की जा रही हैं, और उनके साथ परसों से वो यहाँ पर जलील हो रही हैं, लेकिन उनकी बात जो नहीं सुनी जा रही। उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बाबा जी, आप ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, तो कोई गल नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ ड्यूटी पे जाओ, ये बच्चे ड्यूटी पे चले गए हैं। उसने उसका बनाया, वो पता नहीं क्या, वो लाहौर भेज दिया। फिर हम दोबारा फिर उसके पास गया, मैं खुद गया हूँ। मैंने सर माफ़ी है, अगर कोई गलती शलती बच्चे हैं। उसने बोला जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप जाए ड्यूटी पे।
परसों हम आए हैं तो ये बच्चों के जनाब उनका सामान पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं। भाई क्या बात है? वो कोई बात नहीं जी, आप जाएं इधर से जाएं, नहीं तो उधर चले जाए, पता नहीं किधर किधर को तबादला कर दिया उन्होंने। ये बेचारे हमारे पीछे रो रहे हैं। भाई क्या करें, ना इनके पास कोई फ़ोन है ना कोई गलबात करने के लिए, बल्कि वो इनको ऐसो तक कह रहे हैं कि इनको परसों उन्होंने घसीटा भी है। अभी भी किसी इनको उन्होंने फ़ोन किया हमको, वो जो आदमी है वो आ जाता है, अभी आपको बताता है, इनका बाप है बच्ची का। और इधर वो लड़का खड़ा था नवीद, इसको भी फ़ोन आया, उसने बोला कि इनको बच्चों को ले जाओ वरना पता नहीं इनके साथ क्या होगा। अभी फ़ोन किया। आपको धमकियां लगाई गई हैं? हाँ जी, इनको ले जाओ वरना पता नहीं क्या होगा इनके साथ। हमने बोला कि जो करना फिर आप लोग करें। वो कहते हैं बाद में पछताना पड़ेगा, जो हो जाएगा अभी रात होने वाली है, इनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो फिर उस पे आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। आप इनको यहाँ से ले जाएं वापस। किसने कहा? ये हमें कॉल आई है, नंबर आपको हम बता सकते हैं। वो नंबर आप अगर बता दें। मेरे सेल में नहीं है, मेरे भाई को कॉल आई है, मुझे भाई ने फिर इधर भेजा है कि उधर जाओ देखो क्या मसला है। वो मेरे भाई रेस्क्यू 1122 में मुलाजम है, उनको कॉल की है यहाँ से कि आप इनको ले जाएं, रात होने वाली है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। स्कूल से गई है या जिद्दत से भी गई है। ये नंबर बताओ। ये नंबर जो सेंड किया हुआ है, ये नंबर सर चेक कर लें, आपको नंबर दे रहे हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं 0542920013। ये नंबर जिस नंबर से इनको कॉल गई है ये आप नंबर भी देख सकते हैं। दोबारा नंबर बताना चाहूँगा 0542920013। ये नंबर है PTCL का नंबर है, आप चेक कर सकते हैं ये किस अदारे का है। तो आपका क्या मुतालबा है? आप क्या चाहेंगे कि इस मसले को हल किया जाए? आपकी जो बहनें हैं यहाँ पे, हमारी भी वो बहनें हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि इस मसले को सेटिस्फाई किया जाए। इन लोगों ने अगर कोई गलती की थी तो इन लोगों ने माजरत भी की है। DGN के पास इन लोगों को लेकर जाया गया, वहाँ इनको एक आप समझ लें कि जलील किया गया है कि DGN ने जो इनकी प्रिंसिपल है मिस रैया, उसकी बात सुनी है सोफे पे बैठाकर, और इनको उन्होंने कहा है कि आप लोग जलील हो और आप लोगों की औकात नहीं है यहाँ आकर बात करने की। साथ में पेरेंट्स भी थे, उनको बताया कि आप लोगों ने अपनी औलाद की ये तरबियत की है कि आपने इनको कुछ सिखाया नहीं है, कि आप लोगों में वो शऊर नहीं है, आपको पता नहीं है औलाद को कैसे पाला जाता है, कैसे समझाया जाता है। उनको वहाँ जलील किया गया है। हमारी माएँ साथ गई थी, उनको वहाँ पे धक्के और गालियों के साथ जो है ना निकाला गया, और सुबह से लेकर शाम तक उस बरामदे में बाहर जलील होती रही हैं। ठीक है, और जो DGN है उसने वो उठकर चली गई है, उसके पीछे जो क्लर्क थे उन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी की है, हमारे पेरेंट्स के साथ। और CO ने भी जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहने के काबिल नहीं है। और CO ने इन लोगों को कहा था, जो 5 लड़कियां हायरिंग के लिए उसने बुलाई थी, उनको कहा था कि अगर आप लोग ड्यूटी करते हो तो मैं आप लोगों के लेटर कैंसिल कर दूंगा। इन लोगों ने ड्यूटी की है, CO की बात मानी है, लेकिन उसने प्रूफ भी है, और इन लोगों ने ड्यूटी की है, लेकिन CO ने फिर भी इनका केस आगे DGN के पास फॉरवर्ड किया है, और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इनको बदनाम किया गया है। इनकी मूवीज़, फिल्में और फ़ोटोज़ बनाकर जो है ना लूज़ की जाती हैं, व्हाट्सअप की जा रही हैं। ये CO ने खुद कहा है कि मैंने खुद कहा है कि आप इनकी वीडियोस बनाएं। जो कहते हैं ड्यूटी नहीं करते, ये ड्यूटी रजिस्टर आप चेक कर लें। ये DHQ अस्पताल का रजिस्टर है जिनकी बिना पे इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। कि CO का कहना था कि ये जो है यहाँ पे इसकी आप शुरू पे देख सकते हैं कि ये अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ नर्सिंग प्लस MNCH स्टूडेंट्स DHQ हॉस्पिटल नारोवाल। तो ये रजिस्टर आप देख सकते हैं। ये बच्चियां जो हैं ये बिल्कुल हाज़िर हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये इस वक्त हम DC कॉम्प्लेक्स नारोवाल में मौजूद हैं। DC कॉम्प्लेक्स नारोवाल, ये नारोवाल का सारा केस है जिसमें आप देख सकते हैं अभी तक बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो इनकी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी
इनका जो रजिस्टर है वो नाइट शिफ्ट का आप देख सकते हैं। रात को भी ये बच्चियां वहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं और इनको इसकी बिना पर निकाला गया कि ये इवनिंग, नाइट और उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट तीनों की इनके पास ड्यूटीज़ मौजूद हैं कि वो अटेंडेंस मौजूद है जिस पे आप देख सकते हैं। तो एक दफ़ा आप सबसे अपील है दोबारा उनके नाम लेके दोबारा एक दफ़ा वो वाला प्रोटेस्ट दोबारा करें। इस टाइम हमारे पास सर अहमद साहिब आए हैं, उसके बाद सर ख्वाजा वसीम साहिब आए हैं। हमारी उनसे अपील है और हमें यकीन भी है कि वो ज़रूर हमें इंसाफ दिलवाएंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि प्लीज़ अब अगर आप आए हैं तो आप भी सुन के मत चले जाइएगा। हम थक गए हैं बोल बोल के, हमारे गले बैठ गए हैं बोल बोल के, अब तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा। तो कितना थकाना है हमें, यही चाहते हैं सब कि हम थक हार के घर चले जाएं। हमारे घरों में फ़ोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हम ये करवा देंगे तुम लोगों की बेटियों से, वो करवा देंगे। हम नहीं जाएंगे। हम क्या करें, हम बताएं हम क्या करें। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम लोग घर नहीं जाएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा, इधर ही रहेंगे। टर्मिनेट किया क्या, ये तब्दील किया गया? नहीं, वो जो आपने सुबह बोला वो क्या इशू? आपको मैं बताती हूँ, सीईओ ने ये लिख के भेजा है कि इन 5 लड़कियों को टर्मिनेट करो, जितने 3 सालों का स्टाइपेंड है वो रिकवर करवाओ, इनको ब्लैक लिस्ट कर दो। और हमारे लेटर में लिखा भी हुआ है और डीजे ने खुद कहा है ये कि मैं बड़ा लीनियंट वे इख्तियार कर रही हूँ और आप लोगों को टर्मिनेट नहीं कर रही, बस माइग्रेट कर रही हूँ। नहीं, जो सुबह जो आपको कहा गया था कि आपके नर्सिंग स्कूल के कोई क्लैरिकल स्टाफ या अदर ईटीसी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं बताती हूँ, सारा क्लैरिकल स्टाफ सुबह का ऑफिस में बैठा हुआ था, वो अभी अपना काम पूरा किया है, वो उठ के वापस अपने दफ्तरों में जाके बैठ गए। फिर अफसर ही होता है, अफसर ही है। अफसर तो वाकई हमारे लिए खुदा हो गया।